हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति शर्मा और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सपनों की पाठशाला पर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी मेरी वीडियोस में आपको कमी लग रही हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का ध्यान रखें। स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन आपकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहता है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है इफ़ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। अगर आपसे दिया हुआ है 3 cot a इक्वल्स टू 4 तो आपको क्या करना है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए और नोट। तो आपको क्या चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, आपको ये क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो आपसे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। हर क्वेश्चन में जैसे आप करते हो आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। कोट आपके पास एंगल ए दिया हुआ है तो आपके पास ए एंगल कहीं भी कंसीडर कर लेते हो। ये तो मैं बी एंगल कंसीडर कर लेती हूँ। अब ए यहाँ पे कंसीडर कर लिया मैंने, सी यहाँ पे कर लिया, ए बी सी ट्रायंगल नेम हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगल ए मैंने यहाँ कंसीडर किया है। ठीक है, तो अब आपको वही करना है जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। वी हैव गिवन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो ले लेते हैं जो हमें गिवन होता है। ठीक है, वी हैव गिवन दैट राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है इसलिए आप देख लेना, आपको जैसे सेटिस्फाई लगे आप अपने साथ के साथ नोटबुक में भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3 क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड में हो जाएगा 4/3। अब देखो आपके पास मैंने बताया था कि यहाँ पे अपने एक कोने में एस पी बी पी अपन में HHB पंडित बद्री प्रसाद RR बोले को लिख लेना है। ठीक है, अब आपको पता है कि tan जो होता है वो क्या होता है, tan a इक्वल्स टू क्या होता है, कोट का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कोट का। तो इसी तरीके से मैं कहूँ कोट a किसका उल्टा होगा, tan a का। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट वाली जो टर्म होती है वो किसकी होती है बेटा, tan की होती है। ये वाली टर्म tan की होती है ना। अब मैं अगर कहूँ कि आपके पास tan है, आपके पास tan a है इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसी तरीके से अगर मुझे कोट की निकालनी है तो कोट की क्या हो जाएगा आपके पास, इसका उल्टा। यही तो कंडीशन है, यही कंडीशन कहती है कि tan और कोट आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो मुझे यहाँ से कोट a क्या मिल जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये कंडीशन है, आपके पास कोट a क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आपके पास बेस की वैल्यू कितनी हो गई 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, बेस की वैल्यू हो गई किसके अकॉर्डिंग, ए एंगल के अकॉर्डिंग। ए के अकॉर्डिंग आपके पास बेस की वैल्यू हो गई 4 और परपेंडिकुलर की हो गई 3। तो ए के अकॉर्डिंग आपके पास देखो, ये जो जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल हम कंसीडर करके चलते हैं उसके सामने वाला होता है आपके पास परपेंडिकुलर। और जिस पे ये एंगल टिका हुआ है, यानी कि किस पे टिका हुआ है, इस पे, ये तो आपके पास हाइपोटेन्यूज है, इस पे टिका हुआ, ये हो गया आपके पास बेस। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे किस किस की वैल्यू दी हुई है ये बताने। किसकी वैल्यू दी है, तो बेस की वैल्यू दी हुई है। बेस यानी कि ये वाली साइड बेस है आपके पास, ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपसे 3, यानी कि ये वाली साइड, दी हुई है आपसे 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, अभी ट्रायंगल की 2 साइड्स ही तो हमें मिली है। अब हमें क्या करना है, थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है। थर्ड साइड कैलकुलेट करने के लिए अब आपके पास एक ही फॉर्मूला आता है, क्या होता है आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम। उसी से हम क्या कर सकते हैं, उसकी थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है कि आपके पास क्या क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू क्या है 4, ठीक है, सेंटीमीटर, और आपके पास बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर। हमने ये गिवन कंडीशन से निकाला है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, आपके पास जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। ये आप पढ़ चुके हो कि आपके पास जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। तो आपके पास ये हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या, यानी कि आपके पास, ये मैं लिख देती हूँ चलो याद रखने के लिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। वैसे मैं बहुत बार लिख चुकी हूँ इसको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी,
AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है आपके पास AB, क्या है AB का स्क्वायर, और BC क्या है आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि BC का होल स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, AC निकालना है, या लिख देना आपके पास AC आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाली साइड आपको करनी है फाइंड आउट। अब आपके पास AC फाइंड आउट करने, तो AC को एज इट इज़ रख ले, AC को एज इट इज़ रखते हैं। हमें AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, AB की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस में B यानी कि BC यानी कि BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 का होल स्क्वायर। अब आपके पास 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और आपके पास 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। हमें AC की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको एज इट इज़ यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब AC का होल स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया 16, और 9 कितना हो गया आपके पास 25। लेकिन हमें तो सिर्फ AC की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर रूट को इधर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25, और 25 के फैक्टर क्या होते हैं 5 × 5, तो यहाँ से एक फैक्टर क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, कितना बच जाएगा 5, यानी कि आपके पास AC की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कोट की A की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ से पता कर लिया कि आपके पास बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है इस फॉर्मूले से। उसके बाद हमने क्या किया, जो जो दिया हुआ है हमने लिख लिया। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम से उसकी थर्ड साइड कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक हम 7th क्वेश्चन का ही क्या कर रहे थे, 7th क्वेश्चन तक जो जो हमने किया वही मैं क्या कर रही थी, उसको रिपीट कर रही थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछ रहे हैं वो कंडीशन लिखना है। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A इक्वल होगा किसके, होगा या नहीं, ये प्रूफ करना है। cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, ये तो हम कैलकुलेट करने के बाद ही पता लगा पाएंगे कि आपके पास ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं। तो मैं मान लेती हूँ आपके पास ये वाली कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मान लेती हूँ मैं राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या मान लेती हूँ 1 - tan स्क्वायर A, tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर A। अब मुझे वैल्यू किस किस की चाहिए, इसमें 10 की चाहिए। अब मैंने देखो बताया था आपसे कि 10 क्या होता है आपके पास कोट का उल्टा, यानी कि कोट की वैल्यू कितनी दी हुई थी भाई यहाँ पे 4/3, यहाँ पे कोट की वैल्यू कितनी दी हुई थी 4/3। तो आपके पास कोट की वैल्यू दी हुई है यहाँ से कितनी, कोट A की वैल्यू दी हुई है 4/3। तो अगर मैं कहूँ आपसे tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका उल्टा 3/4। यही तो कहा था कि 10 है वो कोट का उल्टा, कोट है 10 का उल्टा। कोट की वैल्यू दी है 4/3, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी उल्टी 3/4। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू में पुट करती हूँ इसकी tan A की वैल्यू, तो 1 - tan स्क्वायर A यानी कि 3/4। इसका मतलब होता है tan स्क्वायर A को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan स्क्वायर A है ना इस तरीके से, तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan A का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी मैं इसको शो आउट कर सकती हूँ। तो tan स्क्वायर A हो या tan A का होल स्क्वायर हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। तो यहाँ पे tan की वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू है आपके पास, इस tan की वैल्यू है 3/4, ये है आपके पास, और इसका होल स्क्वायर यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से करना है इसको। यहाँ पे 1 प्लस में tan स्क्वायर A यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी यही कह रहे हैं tan स्क्वायर A यानी कि tan A का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सोल्व करना है, बस सब कुछ नहीं है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, उसी तरीके से 1 प्लस में यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ से हो जाएगा 16। अब क्या कर दोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे, इस वाली पहले ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 16, और यहाँ से आ जाएगा 16 1 = 16 -9। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका, इसका एलसीएम अलग से लोगे, यहाँ पे 16 और यहाँ 16 प्लस का 9। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 16 में से 9 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे 7, और यहाँ से कितना बचेगा आपके पास 16, और यहाँ से 16 + 9 कितने हो जाएंगे 25, और यहाँ से कितना है आपके पास 16। अब देखो मैं इस चीज़ को कैलकुलेट आउट करके आपको बता देती हूँ क्या होता है। इस चीज़ को जब हम इसके क्या है ये डिवाइड में है कंप्लीट, अगर मैं इसको इधर ऊपर लेके जाती हूँ 7/16, इस वाली टर्म को मैं क्या करती हूँ ऊपर लेके जाती हूँ, तो क्या होता है इस नीचे वाली टर्म तो आ जाएगी इधर। ठीक है, और ये तो चली जाएगी ऊपर, ये आ जाएगी इधर, 25 आएगा 16 के पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25 रहेगा नीचे, और ये 16 है वो चला जाएगा ऊपर। तो 16 से 16 कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास 7/25। तो ये आ जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलो अब करते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब करते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपसे क्या गिवन है,
मैंने इस पेज को पीछे इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके पास ये सारा क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कर लेती हूँ, एक दूसरे पेज को उठा लेती हूँ, वहाँ से सोल्व आउट करके चलती हूँ। यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो देख लेना अच्छे से, इसको क्या कर लेते हो, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो या फिर साथ के साथ इसको यहाँ पे एकदम स्टॉप करके यहाँ से क्या कर सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास राइट हैंड साइड क्या आता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये हमें दिखाना है। अब राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, उसके बाद पता लगाएंगे कि इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो कोस की वैल्यू चाहिए, एक साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो साइन ए क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ए की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ, साइन ए क्या होता है आपके पास, ये है, ये आपके पास फर्स्ट जो टर्म होती है वो क्या होती है, साइन ए की, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपके पास, साइन। अब ए के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा है तो ए यानी कि दिस एंगल। यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, क्या है आपके पास परपेंडिकुलर बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और आपके पास ए सी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी भाई, आपके ए सी की वैल्यू 5 निकल के आई थी, यही निकल के आई थी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 5। ठीक है, ये तो आई साइन ए की। उसी तरीके से अगर मैं कोस ए की वैल्यू निकालती हूँ, कोस ए क्या होता है आपके पास, ये बीच वाले टर्म जो होती है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस ए। तो ए के एंगल के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, यानी कि दिस एंगल, इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें पता है बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो बेस क्या है इसके अकॉर्डिंग दिस, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, और अपन में हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। आप ये चीज़ें ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं सिर्फ आपको बेसिक से बता के चल रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट ये चीज़ें लिखते हो या डायरेक्ट ये वैल्यूज़ भी पुट करते हो, अगर आपकी सही है तो कोई गलत इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ए बी कितना है आपके पास 4, यहाँ पे आपके पास ए सी कितना है आपके पास 5। ठीक है, ये 5 है ओनली, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज को शो कर रहा है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हो गया आपके पास 4, यहाँ से साइन ए की और कोस ए की वैल्यू आ गई, क्या आई 3/5 एंड 4/5। और अब मैं क्या करती हूँ, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे उठा के पुट कर देती हूँ। जैसे मैंने बताया हम 10 स्क्वायर ए को 10 ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसी तरीके से कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, कोस ए का इसका मतलब होता है, ये लिख सकती हूँ नहीं, इसका मतलब यही होता है कि कोस स्क्वायर ए क्या होता है, कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसी तरीके से साइन को, तो यहाँ कोस स्क्वायर ए यानी कि आपके पास कोस की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3/5, और स्क्वायर इसका भी है तो इसका भी हो गया स्क्वायर। ठीक है, इसका करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, माइनस यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 25 तो इसका एलसीएम अगर सेम है, और यहाँ से 16 माइनस 9 ये आ गया आपके पास इनका एलसीएम। तो अब आपके पास 16 माइनस 9 कितना होता है 7, और यहाँ नीचे आ गया 25। तो अब हमें चेक करना है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड निकल के आई थी, लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल के आई थी आपकी 7/25, और यहाँ से आपके पास राइट हैंड साइड क्या निकल के आई है 7/25। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। किसके इक्वल आ गई बेटा, राइट हैंड साइड के। तो आपके पास ये जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या है क्या है आपके पास, ये गिवन क्वेश्चन ट्रू है। द गिवन कंडीशन इज, the given condition is true। ठीक है, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है स्टूडेंट्स।